एक चर वाले द्विघात समीकरण के कुछ सवाल को करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है जो के किस मान के लिए 2x² - 10x + k = 0 द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे, ज्ञात करें। तो ये जो है जब ये द्विघात समीकरण है तो यह x का मान 2 निकलेगा, वही दो जो होंगे वो मूल कहलाते हैं। तो दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। तो इस सवाल को हम लोग करेंगे, इसके जो निरूपक जो है उस निरूपक के सहारे ही हम पता कर सकते हैं जो इस के का मान क्या होगा। जब यहाँ पे कह दिया है मूल वास्तविक और समान होंगे, तो इसका मतलब निरूपक जो है उसका मान जो है 0 होगा। अब चलिए इस सवाल को करते हैं। तो पहले लिखेंगे 2x² - 10x + k = 0 द्विघात समीकरण को x² + bx + c = 0 जहाँ a ≠ 0 समीकरण से तुलना करने पर। तो x² का गुणांक क्या है? a है। यहाँ पे x² का गुणांक क्या है? 2 है। तो a = 2 और x का गुणांक क्या है? b है और यहाँ पे x का गुणांक क्या है? -10 है। तो b = -10 और यहाँ c जो है यहाँ पे k है। अब जो है चूंकि देखिए द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और समान है, फलतः जो निरूपक का मान क्या होगा? 0 होगा। ये निरूपक क्या होता है? निरूपक जो होता है b² - 4ac। अब यहाँ देखिए b का मान क्या है? -10 लिखिए, फिर -4, a का मान क्या है? 2, c का मान क्या है? k। अब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 100 होगा, ये -8k होगा = 0। अब देखिए ये 100 जब उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो 8k = 100, तो k इक्वल हो जाएगा 100/8। 4 से काटिए 2, ऊपर 4 से काटिएगा 25, तो k का मान हो गया 25/2। इसलिए आंसर हो जाएगा k = 25/2। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के दोनों मूल का अनुपात 1:r हो तो दिखाएं तो r + 1 होल स्क्वायर बाय r = b² ac। तो यहाँ हम मान लेते हैं चूंकि यहाँ अनुपात है तो हम मान लेते हैं ये जो समीकरण है इस समीकरण के मूल जो है एक अल्फा है और दूसरा आर अल्फा है। देखिए वही लिखे, मान लिया कि ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण के दो मूल क्रमशः अल्फा और आर अल्फा है। तो हम लोग जानते हैं जो मूलों में एक जोड़ का संबंध होता है, एक गुणनफल का संबंध होता है। तो जोड़ का संबंध क्या होता है? जो अल्फा + आर अल्फा इक्वल -x का गुणांक b बाय x² का गुणांक a, और एक होता है e अल्फा और आर अल्फा, इनके गुणनफल में एक संबंध होता है। क्या होता है? स्थिरांक c बाय x² का गुणांक a, ये संबंध होता है। तो हम
इसको 1 नंबर समीकरण दिए, इसको 2 नंबर समीकरण दिए। अब लिखेंगे 1 नंबर समीकरण से, तो देखिए हम यहाँ पे अल्फ़ा कॉमन ले सकते हैं, तो अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस आर इक्वल माइनस बी बाई ए। यहाँ अल्फ़ा का मान हमारा मिल गया, माइनस बी बाई ए इंटू 1 प्लस आर। अब यही अल्फ़ा का मान ये 2 नंबर समीकरण में बैठा देंगे। अब लिखेंगे 2 नंबर समीकरण से, हम लोग यहाँ पे गुणा करने से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर आर सी बाई ए। और यही अल्फ़ा का मान देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये है ना, यही मान इसमें हम बैठा दिए हैं। अब इसको हम स्क्वायर कर रहे हैं तो बी स्क्वायर, ये ए पे स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 प्लस आर पे होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू आर है। तो यहाँ आपका देखिए अगर समीकरण में दोनों हर में देखिए ये ए जो है इसके साथ हमारा कट गया, हमारा ये आर बाई 1 प्लस आर होल स्क्वायर को रखते हैं, बाद बाकी को उधर लेके चले जाते हैं। तो देखिए ये हमारा ए सी बाई बी स्क्वायर हो गया। अब इसी को हम क्या करते हैं, विपरीत कर देते हैं, 1 प्लस आर पे होल स्क्वायर बाय आर, ये बी स्क्वायर बाई ए सी। यही आपको प्रमाणित करना था। देखिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 समीकरण का एक मूल दूसरे का दुगुना हो तो दिखाएं 2b स्क्वायर इक्वल 9ac। अब देखिए ये जो समीकरण है, इस समीकरण के जो 2 मूल है वो एक का दुगुना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, मान लिया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 समीकरण का मूल अल्फ़ा एवं 2 अल्फ़ा है। तो हम लोग जानते हैं जो मूलों में एक संबंध होता है, क्या संबंध होता है, जो मूलों का योगफल जो होता है माइनस एक्स का गुणांक बी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, ये 1 नंबर समीकरण। देखिए फिर दूसरा जो होता है, इस दोनों का गुणनफल, मतलब बीजों का जो गुणनफल जो होता है वो हमारा स्थिरांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हो गया सी बाई ए। इसको 2 नंबर समीकरण दे देते हैं। अब देखिए कुछ नहीं करना होता है, इसमें से अल्फ़ा का मान निकालना, तो वही अल्फ़ा का मान है इस पर पुट कर देना पड़ता है। अब देखिए 1 नंबर समीकरण से, तो ये देखिए आप डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए 3 अल्फ़ा जोड़ दीजिए इक्वल माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा का मान निकल गया माइनस बी बाई 3a। अब इसी मान को हम इसमें 2 नंबर में पुट कर देते हैं। अब लिखेंगे 2 नंबर समीकरण से, तो 2 नंबर समीकरण से हमको क्या मिल रहा है, 2 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल सी बाई ए। अब यही अल्फ़ा का मान आप इसमें बैठा दीजिए, अल्फ़ा का मान क्या है, माइनस बी बाई 3a, स्क्वायर कर दीजिए। आप यहाँ लिख दीजिए अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी बाई 3a। अब ये 2 ये माइनस का वर्ग करने से प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये 9a स्क्वायर सी है। अब देखिए यहाँ पे हमको प्रमाणित क्या करना है, प्रमाणित करना 2b स्क्वायर इक्वल 9ac। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं 2b स्क्वायर, इसको
बाएं तरफ रखते हैं और ये जो हर में 9a² इसको हम दाएं पक्ष में ले जाते हैं। तो इसको काट दीजिए। आप देखिए ये हमारा 2b² = 9ac हो गया। यही तो आपको प्रूफ करना था। देखिए प्रमाणित।